कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी की, सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की। बांसुरी स्वराज की उम्मीदवारी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट पर एक नया अध्याय शुरू किया है। उनकी उम्मीदवारी ने न केवल राजनीतिक चर्चा को जन्म दिया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि कैसे एक युवा वकील और एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार की सदस्य राजनीति में अपनी जगह बना सकती है। लेकिन क्या बांसुरी स्वराज की उम्मीदवारी भाजपा की वंशवाद की राजनीति को दर्शाती है? क्या उनकी उम्मीदवारी महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम है? क्या उनकी स्वच्छ छवि और योग्यता उन्हें इस सीट पर जीत दिला सकती है? आइए इन सभी सवालों पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं। हाल ही में बांसुरी स्वराज ने कहा कि उनकी उम्मीदवारी को पुरस्कार नहीं बल्कि जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा में टिकट चुने गए पसंदीदा को नहीं दिए जाते हैं, बल्कि योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं। स्वराज ने इस बात के लिए वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को श्रेय दिया कि पार्टी द्वारा हटाए जाने के बावजूद उन्होंने पार्टी को अपना समर्थन जारी रखा। उन्होंने कहा कि लेखी ने उनका आशीर्वाद दिया और मार्गदर्शन किया। बांसुरी स्वराज राजनीति और कानून से जुड़े परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता भी एक वकील और राजनीतिज्ञ थे। ऑक्सफोर्ड से शिक्षित स्वराज एक वकील हैं जो दोनों व्यवसायों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखती हैं और उन्हें जारी रखना चाहती हैं। बांसुरी स्वराज की उम्मीदवारी ने वंशवाद की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। कुछ आलोचकों का तर्क है कि उन्हें केवल अपनी मां की विरासत के कारण टिकट दिया गया है। हालांकि स्वराज ने जोर देकर कहा है कि वो अन्य उम्मीदवारों की तरह ही समान अवसरों की हकदार हैं। दूसरों ने उनके अनुभव की कमी की ओर इशारा किया, ये तर्क देते हुए कि उन्हें चुनावी राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। हालांकि स्वराज का तर्क है कि उनकी कानूनी शिक्षा और पृष्ठभूमि उन्हें सांसद के रूप में सेवा करने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य बनाती है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या बांसुरी स्वराज अपनी मां के पद चिन्हों पर चल पाएंगी, जो भाजपा में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थी। स्वराज ने कहा कि उनकी अपनी विरासत बनाने का उनका इरादा है, जबकि अपनी मां की विरासत का सम्मान करते हुए। हालांकि बांसुरी स्वराज को भाजपा द्वारा नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाना कई राजनीतिक कारकों का संकेत है। जैसे बांसुरी स्वराज एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनकी मां सुषमा स्वराज भाजपा में एक लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थी। उनकी उम्मीदवारी भाजपा द्वारा वंशवाद के लिए राजनीति को अपनाने का संकेत देती है, जैसा कि पार्टी ने हाल के वर्षों में कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में किया है। वहीं बांसुरी स्वराज नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा द्वारा मैदान में उतारी गई 2 महिला उम्मीदवारों में से एक है। ये कदम भाजपा की महिला उम्मीदवारों को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसे पार्टी ने पिछले कुछ चुनावों में अपनाया है। और सबसे बड़ी बात कि बांसुरी स्वराज का भ्रष्टाचार या विवादों से जुड़ा कोई इतिहास नहीं है। भाजपा का मानना हो सकता है कि उनकी स्वच्छ छवि मतदाताओं को आकर्षित करेगी, विशेष रूप से नई दिल्ली जैसे शहरी निर्वाचन क्षेत्र से, जहां भ्रष्टाचार एक प्रमुख चिंता है। वैसे भाजपा ने 2014 और 2019 में नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी, जिसमें 2014 और 2019
दोनों चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की लहर पर लड़े गए थे। मोदी के मजबूत नेतृत्व और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी छवि ने भाजपा को देश भर के कई निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दिलाने में मदद की, जिसमें नई दिल्ली भी शामिल है। इसके अलावा 2014 और 2019 दोनों चुनावों में कांग्रेस, जो भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी है, एक कमजोर स्थिति में थी। पार्टी आंतरिक कलह और नेतृत्व की कमी से जूझ रही थी। इससे भाजपा को अपना वोट बैंक मजबूत करने और कांग्रेस के परंपरागत समर्थकों को लुभाने का अवसर मिला। बाकी भाजपा ने नई दिल्ली लोकसभा सीट पर कई स्थानीय कारकों से भी लाभ उठाया। उदाहरण के लिए 2014 में पार्टी ने भाजपा के समर्थन वाले दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अच्छे प्रशासन पर चुनाव लड़ा। 2019 में भाजपा ने राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जो नई दिल्ली जैसे शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में गूंजते हैं। ऐसे में क्या इस बार भी ऐसा कुछ है जो भाजपा को यहां से जीत दिला सकता है? ये निश्चित रूप से कहना जल्दबाजी होगी कि बांसुरी स्वराज की उम्मीदवारी भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर जीत दिला सकती है या नहीं। हालांकि भाजपा के पास जीत की संभावना बढ़ाने वाले कई कारक हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी बहुत लोकप्रिय है और ऐसा माना जाता है कि उनके समर्थक मतदान में बड़े पैमाने पर शामिल होंगे। वहीं पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस आंतरिक समस्याओं से जूझ रही है और एकजुट विपक्ष को पेश करने में असमर्थ रही है। इससे भाजपा को लाभ मिलने की संभावना है। बाकी भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, जो नई दिल्ली जैसे शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में भी कुछ मतदाताओं के साथ पूछ सकता है। हालांकि भाजपा को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आम आदमी पार्टी, जो शहरी मतदाताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुल मिलाकर नई दिल्ली लोकसभा सीट पर 2024 का चुनाव कड़ा होने की संभावना है, जिसमें भाजपा की जीत की संभावना अधिक है, लेकिन इसका सामना कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों से भी होगा। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।